ठीक है बच्चों, ये शाल चैप्टर का सेकंड पार्ट है। मैं यहाँ से रीड करना शुरू कर रही हूँ। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। तो आगे लेखक कहते हैं कि 2004 में मैं मराठी साहित्य सम्मेलन, इसका मतलब है लिटरेचर, साहित्य इस शब्द का मतलब है लिटरेचर, और सम्मेलन यानी कि जो ऑर्गेनाइज होते हैं लिटरेचर के ऊपर जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके मैं हेड बन गया बिन विरोध, यानी कोई मेरे सामने ऑपोजिशन था नहीं, मैं बिना विरोध अध्यक्ष बन गया। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। तो जब मैं अध्यक्ष बन गया, तो आप अगर किसी चीज़ के हेड बनते हो तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, तो आपको बार बार शॉल उड़ाते हैं। तो इसलिए इसी तरह शालीचा वर्षाव झाला, यानी उनके ऊपर भी शॉल की बारिश हो गई। बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारी शॉल्स उड़ाए। एवढ्यात शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते। तो इतने सारे शॉल जम गए कि मेरे छोटी सी खोली थी 8x6, यानी कि 8x6 यानी छोटी सी मेरी खोली थी, छोटा सा रूम था। उस रूम में भी रखने के लिए तक ये शॉल्स मेरे पास जगह नहीं थी, क्योंकि मैं छोटे से कमरे में ही रहता था। मग मी सगळ्या शालींचे गठोडे बांधून, गठोडा यानी पोटली, मैंने ना सारे शॉल्स के गांठ बांधी और माझे एक निकटवर्ती मित्रांकडे ठेवले, यानी मेरे जो नज़दीकी एक मित्र थे, मैंने सारी शॉल्स लिया कर उनके पास रख दी व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। मैंने उस मेरे दोस्त से कहा कि आपको ये शॉल वापरने का पूरा अधिकार है, इसलिए आप इस शॉल को यूज़ करना। बिचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते संभाळले। तो बेचारा मेरा जो दोस्त था वो बहुत ही प्रामाणिक यानी बहुत ही ईमानदार था, और वो उसके छोटे से खोली में भी वो सारे शॉल्स रखना मुश्किल हो गया था। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकले, मतलब मैंने सारी शॉल्स बांट दी गरीब श्रीमकांना। श्रीमक यानी गरीब कामगार लोग होते ना, तो वो गरीब लोगों में मैंने वो सारे शॉल्स को बांट दिया। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। तो देखिए दूसरी एक छोटी सी कहानी सुना रहे लेखक। वो कहते हैं कि इसी वक्त में जब मैं अध्यक्ष बना, तो हर शनिवार को ओंकारेश्वर मंदिर, ये वर्ड आप याद रखना, आपके कृति में आता है कि ओंकारेश्वर मंदिर के पुल पर मैं जाकर रोज़ शाम को संध्याकाळ यानी कि शाम में जाकर मैं बैठता था। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। तो वहाँ पर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पर पत्थर पे बैठना अच्छा लगता था। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। तो एक दिन क्या हुआ, इतनी ठंड पड़ी थी और एक बूढ़ा इंसान, एक म्हातारा यानी बूढ़ा इंसान, अशक्त, बहुत ही वीक, दुबला पतला सा भिक्षेकरी, भीख मांगने वाला, वहाँ पर पत्थर पर बैठा हुआ था और फटे हुए कपड़े, चिरगुटे यानी फटे पुराने कपडे पहनकर कुडकुडत बसत होता। तो दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। अगले ही दिन मैंने 2 शॉल ली जो उसके पास उसके रूम पर पड़ी थी, राइट। तो वो उसमें से उन्होंने, लेखक ने 2 शॉल्स ली, वो चाहते थे कि उस गरीब को दे। तो वो मंदिर आए तो म्हातारा होता वहाँ पर, वो जो बूढ़ा इंसान था बैठा था, त्याला 2ही शाली दिल्या।
त्याने थरथरत्या हाथानी मला नमस्कार केला। तो बूढ़े इंसान ने वो शॉल ली और लेखक को उन्होंने नमस्कार किया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यात उसंत लाभली नाही। उसंत यानी फुर्सत। बहुत दिन हो गए मुझे उस ओंकारेश्वर मंदिर में जाने की वक्त नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धांची आठवण आली। तो बहुत दिनों बाद मुझे उस बूढ़े भिकारी की याद आई। आठवण यानी याद आई। तो नेहमीच ठिकाणी नव्हता। तो जब वो लेखक ओंकारेश्वर मंदिर बहुत दिनों बाद गए तो जहाँ पर वो वृद्ध इंसान बैठा था वहाँ पर वो नहीं दिखाई दिया। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। तो मैंने क्या किया, वहाँ से उठकर पुल पर से चलना शुरू किया, क्योंकि मुझे उस इंसान को ढूंढना था कि वो बूढ़ा इंसान कहाँ है। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। तो थोड़ी दूर वो बूढ़ा इंसान मुझे दिखा। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो। लगबगीने यानी कि फटाफट मैं उसके पास गया। पाहतो तो काही ती चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर तेज कुडकुडणे, तेज दीनवाणे जीने। तो देखता हूँ तो वही बूढ़ा इंसान ठंडी में कुड़कुड़ता हुआ, वही फटे पुराने कपड़े, और उसी तरह वो गरीबों के जैसे रह रहा था। यानी कि वो सोच रहे थे, लेखक सोच रहे थे कि ये बूढ़े इंसान शॉल लेकर थोड़ा सा अपने आप को गर्म रखे होगा, लेकिन वो बूढ़े इंसान के पास वो शॉल नहीं थी। तो लेखक उनसे पूछते हैं, मी म्हटले बाबा तुम्ही मला ओळखले, यानी बाबा क्या आपने मुझे पहचाना। त्यांनी नकारार्थी मान हलवली, यानी उस बूढ़े इंसान ने नहीं कहा, मैंने आपको नहीं पहचाना। मग मीच म्हटले बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते। तो लेखक उनको याद दिलाते हैं कि मैंने आपको 5-6 दिन पहले 2 शॉल दी थी, याद है। यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला। तो उस बूढ़े इंसान को याद आया और उसने हाथ जोड़ा और उसने क्या कहा लेखक से, हे भल्या मानसा तू लई मोठा, कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत बड़े हो। म्यासनी शाली दिले। देखो ये पुरानी मराठी मतलब खेड़े की भाषा है। तो म्यासनी यानी मुझे, ये वर्ड आपको एग्ज़ाम में आता है, और म्यासनी के बजाय आपको लिखना है मुझे, मला। म्यासनी के बजाय आपको लिखना है मला। तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने मुझे शॉल दी, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील। तो मैं तो एक भिकारी हूँ, मुझे शॉल कैसे शोभेगी, मुझे शॉल पहनना नहीं शोभता। त्या शोभेपेक्षा पोठाची आग लई वाईट। तो मुझे उस शोभा से, यानी कि अपने तन को ढांकने से ज़्यादा पेट की आग बुझाना बहुत ज़रूरी है। पोटाची आग लई वाईट, यानी मेरे पेट की जो आग थी वो ज़्यादा बुरी थी। मी शाली इकल्या, यहाँ पर इकल्या ये वर्ड का मतलब है मैंने शॉल बेच दी। असल में मराठी वर्ड है विकल्या। तो ये जो भाषा इस्तेमाल कर रहे जो वृद्ध इंसान, वो खेड़े गांव की भाषा है, जो वो कह रहे हैं इकल्या। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मी शाली विकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। यानी मैंने वो दोनों शॉल्स बेच दी और जो थोड़े मोड़े पैसे आए उससे मैंने 2-3 दिन पेट भर के खाना खाया। आमचा हे असलं बिकट जीने, तुझं लई उपकार आहे बाबा। यानी हमारा जो जीवन है वो बहुत ही बिकट है। बिकट यानी कि तकलीफ़ दे और तकलीफ भरा हमारा जीवन है। आमचं हे असलं बिकट जीणं,
तुझं लई उपकार होत बाबा, यानी आपका बहुत उपकार है बाबा, आपने मुझे शॉल दी, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए मुझे वो शॉल बेचनी पड़ी और मैंने उस शॉल के जो पैसे आए उससे 2-3 दिन पेट भर के खाना खाया. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, यानी वो कहते हैं कि शॉल जो शोभा देता है और गर्मी देता है, यानी हम शोभा यानी कि डेकोरेट करते हैं ना इंसान को, अच्छी भी दिखती है शॉल, गर्मी भी देती है, तो उससे ज़्यादा जो पेट की आग है और जो जब हमारे पेट में अन्न जाता है तो उसकी जो ऊब है वो ज़्यादा ज़रूरी है. भूखेल्यास अन्न द्यावे, देखो अंत में लेखक हमसे कहते हैं कि भूखों को अन्न देना, तहानाल्यास पानी, यानी जिसको प्यास लगी है उसको पानी, और यही जमले नाही, और अगर तुमसे ये नहीं होता है तर अभागांना सम्मानाची शाल तरी द्यावीत. तो अगर इतना भी नहीं होता तो अभागे जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो जिसका जीवन कठिन होता है, उनको कम से कम एक शॉल दे दिया करना. तो ये आपके आखिरी जो लाइन है ये भी कृति में आती है. ठीक है, मैं PDF डालूँगी इसके क्वेश्चन आंसर्स की और कृति की, आप गो थ्रू करना और इस लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि शाल जो चैप्टर है ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है और पहले के जो ज़्यादा चैप्टर्स है वो प्रिपेयर करना, वही ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं. आखिरी के चैप्टर्स नहीं आते ज़्यादा, स्टार्टिंग के लेसन्स आते हैं. थैंक यू.